नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसी में से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नियम मेंडलीफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो तापगतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं? तो आंवले को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, क्यों? तो जलते पेट्रोल को पानी से इसलिए नहीं बुझाते हैं क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। पानी नीचे, पेट्रोल ऊपर आ जाता है, फिर भी आग और तेजी गति से लगने लगती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम होता है। जैव ईंधन किसके बीजों से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो है जैट्रोफा या रतन जोत के बीजों से प्राप्त होता है। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह किसका नियम है? तो यह न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? तो समतापीय परिवर्तन में ताप जो है एक समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो धनिया में जो है उसके पत्ते और सूखे फल जो होते हैं वो उपयोगी अंश के रूप में होते हैं। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस जो है एक प्रकार की घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूजीलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम को प्रतिपादित किया था। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से किसका संरक्षण होता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का संरक्षण होता है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। किस भाग से हसीस प्राप्त की जाती है? तो हसीस पौधों के तने और नर पुष्प के जो लेटेक्स होता है उससे प्राप्त की जाती है। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो सिलेंडर जो होते हैं आग बुझाने वाले, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के रिएक्शन के दौरान उत्पन्न होती है और आग बुझाई जाती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। सामान्य प्रयोग में लाए जाने वाला मसाला लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो सामान्य प्रयोग में जो मसाला लौंग लाया जाता है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम डॉबरेनर ने दिया था। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तारपीन का तेल कैसे प्राप्त करते हैं? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो अग्निशमन यंत्र में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किस ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलने की ऊष्मा जो है ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निम्न में से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक होता है? तो सोयाबीन में जो है प्रोटीन सबसे अधिक होता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है डोबरेनर ने किया था। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं? तो वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था तो परिवर्तन करती है परंतु ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। पेड़ की छाल के मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो पेड़ की छाल का मसाला जो होता है वो होता है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है? तो आग जलाने में पोषक जो होती है ऑक्सीजन है, दहन पोषक ऑक्सीजन कहलाती है। पहाड़ों पर निम्नलिखित तापमान पर पानी उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो है मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। फली वाली फसलें मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं।
निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छतम ईंधन है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा पौधा, कौन सा रेशों, निम्न में से रेशे में से कौन सा पौधा तने का उत्पाद नहीं है? तो इनमें से कपास जो है बीजों के रोए की उत्पत्ति से कपास बनता है, तने से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमन के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आग की गर्मी पाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, जिससे आग बुझ जाती है। इसीलिए गैस सिलेंडर जो है अग्निशमन यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में, नोदक के रूप में करते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो फलीदार फसलों में, सोयाबीन में अधिकतम खाद्य प्रोटीन जो है, खाद्य वनस्पति है, इसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, कारण क्या है? तो आर्द्रता के कारण जो है पसीना जो है वाष्पित नहीं होता है, जिससे इरिटेशन होता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है गंधक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो प्रति ग्राम ईंधन की दृष्टि से, मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन उपस्थित होता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा जो है अगर पूरा पिघल जाए तो बर्फ का जो पिघल जाने के बाद पानी का स्तर क्या रहेगा? तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, उस दहन को क्या कहते हैं? तो उस दहन को जो है कहा जाता है द्रुत दहन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बर्फ में स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है? तो बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया क्या कहलाती है? तो बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया जो है स्वतः दहन कहलाती है। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ट्रिटिकेल जो है मानव के द्वारा धान की एक किस्म उत्पन्न की गई है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, कारण क्या है? तो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने से गलनांक घट जाता है। श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो श्वसन जो है एक मंद दहन का उदाहरण है। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हल्दी चूर्ण जो है पौधे के भाग शुष्क प्रकंद से प्राप्त करते हैं। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण? तो गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखा रहता है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो कुनेन जो है सिनकोना की छाल से पाई जाती है। ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो दहन की क्रिया के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये सभी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएंगे। अफीम किससे प्राप्त करते हैं? तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त उसका ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए, आसानी से वह दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप भी उपयुक्त होना चाहिए। तो ये सभी शर्तें अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के कारण नहीं पिघलती एक साथ, क्यों? तो वो सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसीलिए पर्वतों पर छाई रहने वाली बर्फ सूर्य की ऊष्मा पाकर भी नहीं पिघलती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की
हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा की वह मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। जल का क्वथनांक कैसा होता है? तो जल के खुली सतह के ऊपर दाब जो है उस पर निर्भर करता है जल का क्वथनांक। किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को कौन दर्शाता है? तो किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी के गुण को ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। फूल गोभी के कौन से भाग को खाया जाता है? तो फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन दबा के ऑल वाला बटन ऑन कर देना, जिससे आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।